हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो दिख रहा है वो आने वाले कुछ महीने मुझे बेरिश लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे बेरिश ही रहने वाला है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेरिश अपॉर्चुनिटी मिला है शॉर्ट करने का। तो पहले मैं आपको इंडेक्स का व्यू दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ पोजीशंस बना रखी है और एक और एक पोजीशन मुझे आज बनाना है। तो मैं चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स है वो एक बड़े टाइम फ्रेम के हॉराइजन से कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम से हम क्वार्टरली पे कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मूव ऑन करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये एक मंथली का सप्लाई जोन है। प्राइस ने जो रीसेंट रिएक्शन दिया है वो जस्ट क्वार्टरली के पास में से मंथली के पास के 20 EMA के आसपास से उसने एक रिएक्शन दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं गार्बेज जैसा है ना, बाइंग प्रेशर है यहाँ पे, सेलिंग प्रेशर काफ़ी तगड़ा था अभी रिसेंटली। मूव ऑन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जहाँ मंथली का हमारे पास सप्लाई जोन है वहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन भी है। और एक और एक चीज़ मैं आपको RSI में दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको नेगेटिव हिडन डाइवर्जेंस के बारे में पता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव हिडन डाइवर्जेंस अपीयर होना शुरू हो गए। लाइन चार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे ये पीक जो है 24,005 रुपी है एंड दिस इज़ 23,953, ठीक है। और वहाँ पे भी आप RSI में हायर हाई का फॉर्मेशन है और यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन है। तो ये RSI ने भी यहाँ कंफर्म कर दिया है कि निफ्टी ऑटो जो है वो आने वाले समय में हमको एक करेक्शन मोड में दिख सकता है, जहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। तो ये है निफ्टी ऑटो का व्यू और उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं। मैं आपको पहला स्टॉक दिखा देता हूँ, हीरो मोटोकॉर्प। सेम हम हमारा एनालिसिस शुरू करेंगे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से। यहाँ पे क्वार्टरली के 20 EMA से रिएक्शन आया है प्राइस के अंदर, ठीक है। फिर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर आएँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली सप्लाई जोन में प्राइस अभी एंटर किया है जस्ट, ठीक है। सेम प्लेस पे वीकली का सप्लाई जोन भी है, ठीक है। अब इस मंथली के सप्लाई जोन ने यहाँ पे ये सारे के सारे एरियाज़ को ख़त्म किया है ना, ये सारे एरियाज़ को ख़त्म किया है। इससे ज़्यादा बेटर सप्लाई जोन ये दिखता है मुझे, बट ऑफ कोर्स जो ऑटो इंडेक्स है वो बेरिश हो चुका है, तो यह सप्लाई जोन हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो पहले तो दो कन्फ्लुएंस है, मंथली सप्लाई जोन है प्लस वीकली सप्लाई जोन है वहाँ पे। और एक चीज़ जो है वो RSI में अगर आप देखो तो यार नेगेटिव क्लासिकल डाइवर्जेंस यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। ऑल तो ट्रिगर हुआ नहीं है अभी तक है, बट स्टिल मैंने एक नेगेटिव पोजीशन क्रिएट किया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्रिएट किया है और इसका IVs वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग हीरो मोटोकॉर्प चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो ये हीरो मोटोकॉर्प जो मैंने करंटली बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ किस बेसिस पे, मतलब क्रेडिट स्प्रेड बनाया है बेसिकली मैंने, ठीक है। IV चार्ट आपको दिखा देता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प का IV चार्ट जो था, IV बहुत हाई था कल मैंने जब चेक किया था। आज देखो ड्रॉप हो गया IV, बट ये कल है ना इस पीक पे था जब मैंने इसको बनाया था, ठीक है। अभी फ़िलहाल ड्रॉप दिखा रहा है हमको, ओके, बिकॉज ऑफ रिजल्ट आई गेस। हाँ, रिजल्ट है इसीलिए IV हाई है। तो अब देख सकते हो कल है ना इस 5600 यहाँ पे शॉर्ट अप किया हुआ था जब मैंने वो स्प्रेड बनाया था बेसिकली। तो मैं क्रेडिट स्प्रेड ही मैंने बनाया है और मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस है इसके अंदर वो स्टॉप लॉस है, एक सेकेंड, हाँ, स्टॉप लॉस है इसके ऊपर 4550 के आसपास का। तो 4550 अगर आप देखो यहाँ पे अगर इमीडिएटली ऑन द स्पॉट बाज़ार आ जाता है तो आई मैक्सिमम अगर आज के आज आ जाता है विच इज़ 5%, सो 10,000 का यहाँ पे लॉस है, ठीक है। और अगर ये बहुत स्लो आता है तो आई बी इन लेसर लॉस, ठीक है। और यहाँ रह जाता है तो मुझे 10,000 का मुनाफा यहाँ पर होगा। तो ये हीरो मोटोकॉर्प है। हाँ, इसके अभी दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो अब देख, इसको भी हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो अगर आप देखो तो बजाज ऑटो मंथली में जस्ट एक प्राइस में एक बाइंग फोर्स आया है विदाउट किसी डिमांड जोन से, और एक मंथली के सप्लाई जोन पे प्राइस खड़ा है। ये मंथली के सप्लाई जोन ने इस यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन था जिसको ब्रेक किया था। ये बहुत पावरफुल सप्लाई जोन है और यहाँ पे नेगेटिव रिवर्सल भी बन चुका है अगर आप देखो हिडन डाइवर्जेंस, और वो ट्रिगर भी हो गया। आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो चलते हैं बजाज ऑटो, देखिए, हाँ ठीक है, बेस्ट। अब देखो बजाज ऑटो में यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मेरा जो मैक्स लॉस है 8000 के आसपास है। मुझे डाउन साइड जो T+0 लाइन है, ठीक है, इमीडिएट वाली ब्लू वाली, आप देखो 16% का प्रोटेक्शन है ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत बाजार आ जाएगा, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है वो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग 8000 एटलीस्ट, ठीक है। 8000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतना तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। और जिस हिसाब से इंडेक्स दिख रहा है मुझे, ठीक है, उस हिसाब से तो आ जाना ही चाहिए, ठीक है। तो 7000 ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, 7000 के आसपास तक का मैं सेफ़ हूँ। और मैंने ये जो एक्स्ट्रा सेल कर रखा, अगर मैं नहीं सेल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 28,000 और ये 9,000, मतलब नॉट बैड। अगर मुझे लग रहा है बाज़ार ज़्यादा बेरिश हो रहा होगा
बजाज ऑटो का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिर रहा होगा, तो ये मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, तो ताकि मैं डाउन साइड पूरा फ्री रह पाऊँ। और अगर स्लो जाता है, ठीक है, तो ये मेरे लिए है, जितना टाइम यहाँ स्पेंड होगा बजाज ऑटो जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना ये मेल्ट होगा, और फिर मैं इसको बुक करके यहाँ से लॉस मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। तो ये बजाज ऑटो 3 लेग मैंने बनाया है, ठीक है, बेरिश साइड के लिए 3 लेग स्ट्रैटेजी है वो, ठीक है। नेक्स्ट है M&M। M&M में भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम से अगर आप देखो, यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन है, रिसेंट जो रिएक्शन मंथली के 20 EMA से आया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो इस सप्लाई जोन ने ये बहुत सारे यहाँ डिमांड जोन को ब्रेक किया, तो ये ओरिजिन ऑफ द मूव कह सकते हो आप, ये जो पूरा फॉल आया उसका ओरिजिन है, प्राइस वहाँ पर खड़ा और ये बेरिश हो चुका। तो मैंने इसमें भी सेम 3 लेग डेबिट स्प्रेड बनाया है मैंने, 3 लेग स्ट्रैटेजी, आप दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है बजाज ऑटो, अगेन बजाज ऑटो ओके। सो चलिए ओपन कर लेते हैं। सो बजाज M&M जी, सो यस ओके। तो M&M आप देख सकते हो यहाँ पे, यस, तो मैक्सिमम लॉस जो M&M का है वो 6,265 के आसपास है, और मैक्सिमम प्रॉफिट 20,000 के आसपास है। इसका जो डाउन साइड का मेरे पास रेंज है वो ऑलमोस्ट 2386, तो और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2386, तो मेरा टारगेट तो यहाँ पर ही है कि इसके आसपास आ जाए। जितना स्लो आएगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, और तुरंत भी अगर आता है तो भी मेरा जो स्प्रेड है वो बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा। देखो ऑलमोस्ट 19% के आसपास का सेफ्टी है मेरे पास, 19.7 है ना, इतना सेफ्टी है मेरे पास डाउन साइड के लिए। ये भी सेम अगेन 3 लेग डेबिट स्प्रेड है, ठीक है। और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वो है टाटा मोटर्स। अब जैसे इंडेक्स नेगेटिव हो गया है, ठीक है, टाटा मोटर्स में भी एक शॉर्टिंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बना है। यहाँ पे ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया है, और इसको कहीं ना कहीं इसको ब्रीच जिसने किया वो यहाँ पे मंथली का सप्लाई जोन है। प्राइस करेंटली मंथली के सप्लाई जोन पे है, मंथली के 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है। प्राइस में आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे हिडन डाइवर्जेंस है, यहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन भी प्राइस के अंदर पे बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलो तो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं अभी एक सेलिंग प्रेशर दिखना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक बार हम टाटा मोटर्स जो है उसका IV चेक कर लेते हैं कि IV क्या है उसका, ठीक है। तो टाटा मोटर्स, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमको डेबिट स्प्रेड बनाना है या क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, ठीक है। सो चलिए मैं देख सकते हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लोअर साइड ही है, ठीक है, लोअर साइड है IV। तो अभी हम ट्राई करते हैं टाटा मोटर्स के अंदर भी क्रिएट करने का। तो चलिए टाटा मोटर्स, तो हम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं ITM के साथ एक बार। 720 प्राइस चल रहा है, 77, तो 720 यस, 28 रुपीज़ पे बाय है। अब हमारा टारगेट इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसे मंथली के टाइम फ्रेम से गिरना शुरू होगा प्राइस, तो हमारे पास एक वीकली का यहाँ पे डिमांड जोन है 655, और एक दूसरा यहाँ पे 618 के आसपास है, और ये 667, ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं। सो ठीक है, 630 एज्यूम करते हैं हमारा टारगेट डाउन साइड। तो अगर मैं इसको सेल करूँ तो क्या रिस्क है मेरे पास, 13,000 का रिस्क है मेरे पास, थोड़ा नियर करते हैं, रिस्क कम हो जाएगा, ओके। लेट्स से अगेन क्या हो रहा है, फिर से ट्राई करते हैं ATM, फिलहाल ATM से ट्राई करते हैं, ठीक है, 11,000 नॉट बैड, और मैक्सिमम प्रॉफिट इज ओके 1:3 के आसपास का। तो अगर हम नियर का ट्राई करें तो 10,000, ओके, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे। मेरा ब्रेक इवन है 3% अवे, सो ब्रेक इवन अगर मुझे नज़दीक लाना है तो मुझे ITM पे जाना होगा, ठीक है। तो मेरा ब्रेक इवन नज़दीक आ गया, बट मेरा लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मुझे ये भी 2 स्ट्राइक नज़दीक लाना पड़ेगा अगेन। सो अगेन बैक टू 13,000, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो रहा है। तो मैं प्रेफरेबली एक काम करते हैं, 3 लेग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस जो काफ़ी वाइड नज़र आ रहा है, तो मैं 3 लेग के साथ मैं जो प्रेफर करता हूँ कि 3 लेग स्ट्रैटेजी वो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट करके देती है। तो ATM को बाय कर लेंगे, ATM के पास ये फर्स्ट OTM, तो 23 रुपीज़ हमने यहाँ पे डेबिट दिया है, तो लेट्स कलेक्ट ओके 10,000 के आसपास एंड 1:2, ब्रिलियंट। अब यहाँ से ट्राई करते हैं इसका हाफ यहाँ बेचने का, तो ये 8,000 और 1:3 यहाँ हो गया है, और हम चलिए देखते हैं डाउन साइड क्या प्रोटेक्शन है हमको, है ना। तो जूम आउट कर लेते हैं,
तो इमीडिएट बेसिस पे अगर स्टॉक नीचे तो 16%, ब्लू लाइन देख सकते हो, 16% के आसपास का मुझे सेफ्टी है। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा डिमांड जोन है, ठीक है, जो प्राइस को होल्ड कर सकता है। यहाँ पे एक और एक डिमांड जोन है 623 के आसपास, ठीक है। सो 623, तो ये प्राइस, ठीक है। तो प्राइस जितना ज़्यादा स्पीड से आता है तो इशू हो जाएगा मेरे लिए, बट 16% का सेफ्टी है 600 तक, ठीक है मेरे पास। और अगर मैं थोड़ा सा और आउटर जाऊँ एक बार तो देखते हैं। सो दिस गोस अप टू 9000, दिस इज 18% सेफ्टी। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट्स 29। कर्व थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, प्लस करते हैं इसको, ठीक है। ओके, नॉट बैड, ठीक है। आई एम हैप्पी, जब तक मुझे 1:2 से बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, आई एम हैप्पी टू क्रिएट दिस, ठीक है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। 10,000, 27,000, ठीक है, ये इसके साथ जाते हैं हम। और जैसे ही फर्स्ट 15 डेज निकल जाएगा, अगर स्टॉक कहीं मूव नहीं करता है और आईवीज अप ऊपर नीचे होते रहती है, ठीक है, तो वो टाइम मैं एक एडिशनल शॉर्ट कर दूंगा। तो ये मैं डिप्लॉय करता हूँ टाटा मोटर्स में, ठीक है। तो ड्राफ्ट में इसको डाल देते हैं, ऑटो स्टॉक्स नेक्स्ट कर देते हैं, क्रिएट, ठीक है। सो इट्स बेसिकली डेबिट स्प्रेड, ठीक है, 2 लेग है, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया, ओके। और यस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आप भी ट्राई कर सकते हो और आपका एनालिसिस ज़रूर कर लेना। दिस ऑल है ना, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, इट जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।